अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन इन पोलर फॉर्म हम डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं से z1 इज इक्वल टू r1 सिस ऑफ थीटा 1 एंड z2 r2 सिस ऑफ थीटा 12 और यहाँ पर अब इनका क्वेश्चन देखें हम z1 z2 और ये क्या होना चाहिए r1 सिस ऑफ थीटा 1 एंड r2 सिस ऑफ थीटा 2। और यहाँ पर आपको पता है हमने ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में जो R2 सिस ऑफ थीटा 2 मीन के Z2 जो उनसे वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हमने बहुत देखा था, वही बात के इसको हमने समथिंग प्लस आयोटा समथिंग की फॉर्म देनी है, तो उसके लिए हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिस्कस किया था कि हम इसको जस्ट क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे R1 सिस ऑफ, चलें इसको वो फॉर्म बना दें आप, कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 ओवर R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। और इसको हमने रैशनलाइज किया था किसके साथ, इस फॉर्म के साथ। तो cos ऑफ इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ आप रैशनलाइज कर देते हैं, मीन इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए साइन ऑफ थीटा 2 ओवर cos ऑफ थीटा 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। ओके, अब इनको आप जस्ट सिंप्लीफाई करते जाएं तो क्या आएगा जी, R1 R2 सच आपके सामने है। अब ऊपर आप देखें क्या फॉर्म बन रही है मल्टीप्लिकेशन की, cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 माइनस आयोटा cos ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा cos थीटा, वही देखें a प्लस b a माइनस b का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो cos ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 का स्क्वायर। ओके, ऊपर आप देखें वही बात कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो ये रियल पार्ट और इसमें रियल पार्ट अप्लाई होगा, मिल जाएगा इनसे, और इमेजिनरी पार्ट जो उनसे है इन दो टर्म से मिलेगा। ओके, अब इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो R1 R2 तो आ जाएगा cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 और इस -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 मिल जाएगा, मीन प्लस आ जाएगा साइन, तो प्लस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। ओके, और इन दो केसेस में आपके पास आयोटा कॉमन, तो आयोटा कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड साइन ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 2 cos ऑफ थीटा 1। ओके, नीचे आप देखें आपके पास क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा 2 और आयोटा स्क्वायर, फिर वही बात -1 है तो -1 माइनस से प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वही बात ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, उनको हम यूज करते हैं। फर्स्ट है जी आपके पास के cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इक्वल टू होता है जी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये हमने इंटर लेवल पे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। सेकंड इसके लिए साइन ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा cos ऑफ अल्फा, ये इक्वल टू होता है जी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और वेरी उनसा एलिमेंट्री सिचुएशन जो उनसे होती है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों आप सब्स्टिट्यूशन ऊपर या फार्मूले अप्लाई करें ऊपर तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा R1 R। तो फर्स्ट केस में आपके पास क्या आ रहा है जी, cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 और सेकंड केस में आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 आएगा। और देखें एज एक्सपेक्टेड कि अगर डिवीजन जो सा है वो आपको पता है एक इनवर्स प्रोसेस होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो कम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीज हमें नजर आ रही है कम्प्लेक्स, अनलाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के जहां पर जो मॉडुलोस होते थे वो आपके मल्टीप्लाई होते थे, डिवीजन में वही मॉडुलो आपको डिवाइड होते नजर आ रहे हैं। और वहां पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आर्गुमेंट्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के वो ऐड होते थे, तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स आपको सब्ट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट ये सिचुएशन चल रही है। और यहाँ पर अब आपके पास पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो देखें कितना आसान काम होता नजर आ रहा है आपको कि आपने कोई रैशनलाइज जो आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में उसके कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ उसको रैशनलाइज करते थे, यहाँ पर कुछ आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। आपने जस्ट ये करना है पोलर फॉर्म में उनके
उनके दोनों के मॉडुलो को डिवाइड करें और उनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको फर्स्ट में से सेकंड के आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, डिवीजन का आंसर मिल जाएगा। इसको हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इट मींस के डिवीजन में जो नेट रिजल्ट क्वेश्चन का आएगा वहां पर जो उनकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपके मॉडुलो होंगे वो डिवाइड होंगे और आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। हम जरा इसको यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए जरा इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक रेड है और एक ब्लू है। ये मींस रेड जोन सा है, ब्लू जोन सा है वो ग्रीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर और आपको आंसर जो मिल रहा है वो रेड का मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से इट मींस कि आप कह सकते हैं कि जोन सा है, ग्रीन जोन सा है वो क्वोशंट है रेड का डिवाइडेड बाय ब्लू का। यहाँ पर ब्लू है, सॉरी ये भी ब्लू आएगा, ब्लू और ग्रीन मल्टीप्लाई होकर आपको रेड दे रहे हैं तो इट मींस के ग्रीन क्वोशंट है रेड और ब्लू का। आप जरा ऑब्जर्वेशन देखें, आप बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ही बात के दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके जो मॉडुलस हैं वो डिवाइड होंगे। इट मींस के रेड और ब्लू को आप देखें, रेड और ब्लू को ऑब्जर्व करें तो रेड की जो मैग्नीट्यूड है ब्लू की मैग्नीट्यूड ने ब्लू की मैग्नीट्यूड ने रेड की मैग्नीट्यूड को डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट ग्रीन की मैग्नीट्यूड मिल गई। आप दोनों रेड का मॉडुलस और ब्लू का मॉडुलस डिवाइड होकर ग्रीन का मॉडुलस यानी कि क्वोशंट का मॉडुलस आपको दे रहा है। और अकॉर्डिंगली इसी तरह देखें, आप जो रेड का एंगल है उसमें से आप ब्लू के एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्वोशंट का एंगल मिल जाएगा। तो इट मींस कि आपका रेड का एंगल जोन सा भरा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, नीचे डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ब्लू यानी कि रेड में से ब्लू को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ग्रीन मिल जाएगा। यानी कि ये रेड था आपके पास, ये ब्लू था, ये रेड का एंगल है, ये ब्लू का एंगल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ग्रीन जो कि क्वोशंट आपके पास है उसका आपको एंगल मिल रहा है। तो यहाँ से ये डिमॉन्स्ट्रेशन से भी ये चीज आपको क्लियर हो रही है।